Hello, friends. Welcome to the Golden Educational Movements. Here you can uh, call it gems. So now let's check what is the quote of the day and what kind of vocabs we have today to study. Let's check and go ahead. So आज का हमारा quote of the day है The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty by विंस्टन चर्चिल। इसका मतलब क्या बनता है। सबसे पहले हम समझेंगे पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है। पेसिमिस्ट उनको कहते हैं जो हमेशा हर चीज़ में निराश हो जाते हैं, निराशावादी होते हैं, जो आने वाली सिचुएशन में जो किसी भी चीज़ को डिफ़िकल्टी से कोई डिफ़िकल्टी है तो उसमें मतलब कोई अपॉर्चुनिटी तो उसमें भी डिफ़िकल्टी देखते हैं। जैसे कि कोई उन्हें चांस मिला है कुछ अच्छा बनने का, बट उसमें वो डिफ़िकल्टी देखेंगे कि यार इसमें ये भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसे ये होते हैं पेसिमिस्ट, ये निराशावादी होते हैं। और वहीं ऑन द सेकंड हैंड ऑन द अदर हैंड वी हैव ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो होते हैं आशावादी, मतलब जो डिफ़िकल्टी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जैसे समथिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू बट दे थिंक दैट अगर मैं इस डिफ़िकल्ट थिंग को करूँगा तो देन आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस थिंग। सो ये हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने टाइम को लेकर। ऑप्टिमिस्ट इज़ द पॉजिटिव term and the pessimist is the negative term. So don't be pessimist, only try to be optimist person in your life. So this is a very wonderful quote given by Winston Churchill that the pessimist sees so always be pessimist always be optimist, not pessimist. पेसिमिस्ट वर्ड को अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए, सबसे बड़ा तो यही रहेगा। So let's move ahead with the vocabs now. Today we are going to learn advanced vocabularies. Means आज हम एडवांस vocabularies लर्न करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के vocabularies हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अदर वर्ड्स। जस्ट लाइक हम नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं डेली, बट देखेंगे हम आज कि किस तरह के एडवांस वोकेबलरीज हम यूज़ कर सकते हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में एडवांस वोकेबलरीज बिल्ड करो। इफ़ यू वांट टू ग्रैब सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सम काइंड ऑफ आई कैन से दैट गवर्नमेंटल जॉब, इफ यू वांट टू परस्यू, you have to be known with advanced vocabularies. You should be aware with those kind of words and vocab. So please learn with this video each and every day. Thank you and let's begin. So our first word is convene. Convene वर्ब के सेंस में यूज़ होता है, वर्ब की तरह यूज़ होता है, मीन्स समथिंग टू डू। एंड हियर convene means come or bring together for a meeting or activity. assemble means भी आपको अगर ना पता हो तो मैं बताता हूँ, बुलाना सबको। यहाँ पे एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन है, सब अलग अलग अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। तो सबको किसी मीटिंग के लिए, किसी बात के लिए बुलाना और फिर उस पर चर्चा करके एक रिज़ल्ट पर पहुँचना, इस चीज़ को हम कहते हैं कन्वीन करना। वी आर कन्वीनिंग मीटिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एग्जांपल फॉर दिस। आई एम द हेड ऑफ द कमेटी, सो आई कन्वीन ऑल द मीटिंग्स। मैं कमेटी का हेड हूँ, आई एम द हेड ऑफ द कमेटी, दैट्स वाई सो आई कन्वीन ऑल द मीटिंग। तो मैं ही बुलाता हूँ सारी मीटिंग्स, जो कन्वीन करता हूँ। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, और आई कैन से दैट फ्रेज। अगला जो है वर्ड नहीं है, फ्रेज है पूरी। इन द मिडस्ट ऑफ, इसका सेंस हमारा आता है इन द मिडल ऑफ अ प्लेस और अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। मतलब कुछ लोगों के, किसी प्लेस के या फिर किसी ग्रुप के बीच में होना, इन द मिडस्ट ऑफ या फिर इन द मिडल ऑफ।
सिंपली मैं बताता हूँ, इसको इन द मिडल ऑफ के प्लेस में यूज़ कर सकते हैं हम, इन द मिडस्ट ऑफ, नथिंग एल्स। तो ये थोड़ा यूनिक सा लगता है और अच्छा सा लगता है थोड़ा वे में। अगर हम राइटिंग में यूज़ करेंगे इसे और बोलने में यूज़ करेंगे तो इन द मिडल ऑफ बहुत ही कॉमन हो गया, तो इन द मिडल ऑफ, इन द मिडेस्ट ऑफ ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा न्यू लगेगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। द हट, हट मीन्स एक झोपड़ी, झोपड़ी। द हट इज इन द मिडेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बीच में झोपड़ी। यहाँ पूरा चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, इसके बीच में एक झोपड़ी है। लेट्स मूव अहेड, हम देखते हैं हमारी कौन सी और वो क्या है। So our next phrasal verb I can say that is spilled over। ये spilled over लिखा है तो ये past tense में, अदरवाइज इसे नॉर्मल लिखेंगे तो हम इसे spill over, spill over। This is the term, this is the phrasal verb। तो इसका मीनिंग होगा of a bad situation, strong emotion। या तो कोई बैड सिचुएशन हो चुकी है या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन है, इमोशन है किस तरह का, दुख जिसे बोलते हैं, दुख हो या फिर लव हो, कोई भी वो पहुंच चुका है। रीच पॉइंट एट विच, ऐसा पॉइंट पर पहुंच चुका है, इट कैन नो लॉन्गर बी कंट्रोल्ड और कंटेंड। कंटेंट मतलब कंट्रोल करना ही होता है, आपने सुना होगा, ये बहुत प्रिवेल्ड है ये वर्ड आजकल तो रिलेटेड टू कोरोना वायरस के, कंटेंट द कोरोना वायरस, कंटेंट द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस एक्सेट्रा। तो कंटेंट मतलब रोकना या कंट्रोल करना। तो हमारे इमोशन, हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर हमारी बैड सिचुएशन ऐसा पॉइंट पे पहुंच चुकी है जहाँ से उसे कंट्रोल करना मुश्किल या फिर नामुमकिन तरह का है, तो उसे हम कहेंगे स्पिल्ड ओवर। शी फेल्ट हर ओन टीयर्स स्पिल ओवर एट द डेप्थ ऑफ हिज पेन। उसने महसूस किया अपने खुद के आंसू जो गिर रहे थे वो उसकी पेन की वजह से गिर रहे थे, और वो कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में उसकी पेन को महसूस कर पा रही थी, और उसके जो इमोशंस हैं वो स्पिल ओवर हो रहे थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वोकैब। हमारी नेक्स्ट वोकैब है डिप्लीट। डिप्लीट हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, मतलब डिप्लीट करना किसी चीज़ को, या फिर अगर हम ऐसा समझे तो कम करना, सेंस ज़्यादा नहीं बनता, बट यूज़ ऑफ द सप्लाई और रिसोर्सेज। कोई कुछ किस तरह का रिसोर्स है, मान लीजिए हमारे पास है कोल, कोल का हम इतना ज़्यादा यूज़ कर लें, या पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इतना ज़्यादा यूज़ कर लें कि वो ख़त्म होने के कगार पर आ जाए, हमने पूरी तरह से उसे निचोड़ कर यूज़ कर लिया है, पूरी तरह से उसका मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एकदम पूरी तरह से यूज़ कर लिया है, हद से ज़्यादा यूज़ करना, तो उसे बोलते हैं डिप्लीट करना, और उसकी वजह से उस चीज़ का नुकसान हो रहा हो। ये ज़्यादातर हम नेचुरल रिसोर्सेज के रूप, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हम पाते हैं फ्रॉम आवर नेचर, हम उसका कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लेते हैं, तो उसे ही हम डिप्लीट करना कहते हैं, उनका पूरी तरह से यूज़ करना। सो ह्यूमन्स आर द ओनली एनिमल हु डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज़ करके उसे ख़राब करता है वो एक ह्यूमन ही ऐसा एनिमल है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वोकैब। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वल्नरेबल। वल्नरेबल एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है, और इसका मीनिंग देखें तो समथिंग और समवन, समथिंग और समवन एट हायर रिस्क और अनसेफ, और आई कैन से दैट जिनकी दुर्दशा हो रखी है या फिर बुरे हालातों में है, वो हाई रिस्क में है या फिर अनसेफ है। जैसे कि अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो हु आर द पीपल हु आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल who can get the effect, who can get easily affected by the coronavirus. Who are those people? Those people are who has very low immunity. I can say that who have very low immunity,
दोज आर द पीपल हु इज़ वल्नरेबल। विमेन वर द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे हम विमेन को वल्नरेबल बोल रहे हैं बिकॉज ये हाई रिस्क में रहते थे। किस तरह के रिस्क में रहते थे? अनसेफ अब भी हैं, आज के टाइम पे भी अनसेफ हैं वैसे तो, बिकॉज ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। एंड ऑन द अदर हैंड ये यहाँ पे हिस्ट्री की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में तो इतने ज़्यादा ऐसे क्राइम्स नहीं होते थे, बट फिर भी ये वल्नरेबल था। इनका जो सेक्शन था विमेन का वल्नरेबल था। ये रिस्क में होते थे किस बात के? इनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था, बैड प्रैक्टिस होती थी अगेंस्ट विमेन। इतनी सारे प्रैक्टिस होती थी जो एबोलिश की गई हैं, जस्ट लाइक सती वो प्रैक्टिस की जाती थी। तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम women were the most vulnerable members of the society. So let's move to the next vocab. Next vocab is precipitous. Precipitation सुना होगा आपने वर्ड। precipitation नहीं भी सुना तो मैं बताता हूँ। precipitation का मतलब होता है बारिश या फिर आउटकम ऑफ समथिंग। और यहाँ पे precipitous का मतलब है डेंजरसली हाई और स्टीप। मतलब जो ढलानदार ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा ढलानदार है उससे हम प्रेसिपिटस बोल सकते हैं। और हमारा इसका एक और मतलब बनता है जिसका मीनिंग होता है एंड एक्सट्रीमली रैपिड, नेस्टी और एब्रप्ट। मतलब कुछ चीज़ होना एकदम से। एक्सट्रीमली रैपिडली होना, हेस्टी में होना या फिर एब्रप्टली होना। एब्रप्टली मतलब समझ तो अचानक से। यहाँ पे एक और आपको नया वर्ड मिल रहा है, अचानक से, एब्रप्टली। पता है एक वर्ड होता है अचानक से, मैं भूल गया वो वर्ड कॉमन वर्ड था और अब मैं यूज़ मैक्सिमम टाइम एब्रप्टली करता हूँ अचानक से लिखने के लिए। हाँ, या सडनली याद आ गया मेरे को। एक और वर्ड होता है सडनली। हम हमेशा सडनली वर्ड करते हैं ऑल द टाइम। राइटिंग में हो, स्पीकिंग में हो, हम सडनली यूज़ करते हैं। बट मैं सडनली स्पीकिंग में यूज़ कर लेता हूँ, बट एब्रप्टली राइटिंग में हमेशा मैं एब्रप्टली ही यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से आपके टंग पे बैठ जाने चाहिए ऐसे वर्ड्स जो एडवांस हों। जस्ट लाइक प्रेसिपिटस में ही बता रहा हूँ, एब्रप्टली बताया अभी। एब्रप्टली एडवर्ब होगा, एब्रप्ट जो है वो वर्ब है। तो तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डीप एंड विद वेरी प्रेसिपिटस वॉल। कोई वॉल है जो वेरी प्रेसिपिटस है, मतलब बहुत ढलानदार है और डीप भी है। और अगर हम इस वाले का एग्जांपल देखें तो ये हो जाएगा कि आई कैन से दैट कोरोना वायरस स्प्रेड वेरी प्रेसिपिटस। और अगर हम एडवर्ब यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे कोरोना वायरस स्प्रेड वेरी प्रेसिपिटसली। ओके, तो लेट्स चेक द नेक्स्ट ओके हमारी है इरिटेंट्स। इरिटेंट्स नाउन की तरह यूज़ होता है और इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज़ कंटिन्यूसली अनोइंग और डिस्ट्रैक्टिंग। एक चीज़ जो कंटिन्यूसली हमें अनोय कर रही है, परेशान कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट कर रही है, परेशान करने की कोशिश कर रही है। या फिर जैसे कि हम जी रहे हैं, इसका एक और सेंस बनता है इरिटेंट्स का। हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे केमिकल्स घूम रहे हैं जो हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, बैडली परेशान कर रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, तो उनको भी हम इरिटेंट्स बोलेंगे। जैसे पॉल्यूशन में पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं ना, वैसे ही। और इसका एग्जांपल भी हमने पॉल्यूशन से रिलेटेड लिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये एयर पॉल्यूशन टुडे इज़ डिफाइंड एज एनी टाइम द एयर कंटेन्स डस्ट, स्मोक, केमिकल्स और इरिटेंट्स that are harmful to plants, animals or humans. So let's move to the next I can say that words, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना हो सकता है आपने सुना हो, अगर आपने ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ी होंगी, बायोलॉजी की बुक्स पढ़ी होंगी तो आपने फ्लोरा फोना के बारे में सुना होगा। फ्लोरा फोना, फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स को हम फ्लोरा बोल देते हैं, प्लांट्स के सेक्शंस को, और फोना हम एनिमल के सेक्शंस को बोलते हैं, एनिमल्स के सेक्शन को बोलते हैं फोना।
तो यहाँ पे हमने एक साथ यूज़ किया दोनों वर्ड को ताकि जल्दी से हम बता दें। द टर्म फ्लोरा रिलेट्स टू ऑल प्लांट्स लाइफ एंड द टर्म फोना रिप्रेजेंट्स ऑल एनिमल्स लाइफ। ओके, सो हम यहाँ पे एग्जाम के रूप में यूज़ करेंगे। देखते हैं, दिस प्लेस इज़ वेरी डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना। कोई किसी प्लेस पे गया कोई घूमने, वहाँ पे उसने देखा है कि जहाँ पे मैंने मैक्सिमम पार्ट ऑफ वर्ल्ड देखा है, बट कहीं पे मैंने हर जगह सिमिलर काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फोना देखे हैं, बट हियर आई एम सीइंग वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ। डाइवर्स मतलब एकदम अलग तरह के, डिफरेंट बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हमने डाइवर्स यूज़ करा है। तो भाई मैं बोलता हूँ कि हमेशा न्यू वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करा करो। तो डाइवर्स काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फोना आई एम सीइंग हियर। तो उस पर्सन ने इसलिए फिर इस तरह का स्टेटमेंट दिया, दिस प्लेस हैज़ वेरी डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। So our next word is dispensed with। dispensed with मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, और इसका मीनिंग होगा टू नो लॉन्गर यूज समवन और समथिंग बिकॉज यू नो लॉन्गर वांट और नीड देम। मतलब किस चीज़ को क्विट कर देना, वो डिस्पेंस्ड विद कहा जाएगा। एक फ्रेजल वर्ब है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ नॉट येट वेल इनफ टू डिस्पेंस विद द पिल्स। मतलब कोई पर्सन है जो बीमार है, वो पिल्स ले रहा है उसके लिए, और यहाँ हम बोल रहे हैं कि वो इतना वेल इनफ या फिर वो इतना ठीक नहीं हो गया है कि वो डिस्पेंस विद द पिल्स कर दे, या फिर डिस्पेंस कर दे पिल्स को, एक तरह से यही बोल सकते हैं, या छोड़ दे पिल्स खाना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट vocab। नेक्स्ट vocab इज एनवाइसेज। एनवाइसेज का मतलब होता है, अगर मैं बताऊं तो इन इंग्लिश देखें, ये वर्ब के साथ यूज होता है फोरसी, प्रेडिक्ट, परिकल्पित नहीं होगा, ये गलत है, परिकल्पना करना होगा, परिकल्पना करना, बिकॉज इट इज़ अ वर्ब। अगर ये एडजेक्टिव होता तो हम यहाँ पे परिकल्पित बोलते, बट ये वर्ब है तो परिकल्पना होगा, इस पर ध्यान ना दें। परिकल्पना करना या फिर कल्पना करना ऑफ फ्यूचर, या फिर अंदाज़ा लगाना, एक तरह से समझ सकते हैं। सो लेट्स चेक द एग्जांपल ऑफ द वर्ड नोबडी कैन एनवाइसेज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द टोटल न्यूक्लियर वॉर। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ समथिंग। तो नोबडी, कोई भी, कैन एनवाइसेज, ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता द रिजल्ट, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द टोटल न्यूक्लियर वॉर। अगर टोटल न्यूक्लियर वॉर हो जाए, सारी कंट्रीज न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दें, तो क्या परिणाम होंगे, उसके क्या रिजल्ट होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो कोई भी एनवाइसेज नहीं कर सकता। नोबडी कैन एनवाइसेज, नोबडी कैन कल्पना, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारी वोकैब्स आज ही ख़त्म होती हैं, और हमारी वीडियो भी आज यहाँ पे अभी ख़त्म होती है। और हाँ, एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, कल से आपको वोकैब्स कोई और एजुकेटर पढ़ाएगा मेरी जगह पर, पढ़ाएगा या पढ़ाएगी, देखते हैं कौन होगा, बट मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं कुछ और पढ़ाऊँगा। तो कल से वोकैब्स कोई और पढ़ाएगा आपको। थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड या इस वीडियो में बहुत सारी एडवांस वोकैब्स थी, बहुत सारी न्यू वोकैब्स मिली होंगी आपको, फ्रेजल वर्ब्स मिले होंगे, फ्रेजेस मिले होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू राइट अ सेंटेंस एंड पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आप करते नहीं हो, फिर भी मैं रोज़ बोलता हूँ करो 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 करो, तो करिए और डालिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So thank you and have a nice day.